मेरे पीछे जो आप लोगों को दिख रहा है कि यार 7 मंथ्स का लिख के मैंने यार कट कर रखा है और मैंने आप लोगों को 5 महीने दिए हैं, मतलब 150 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। लेकिन आप लोग बोलोगे कि नहीं सर, अगर मैं अक्टूबर से भी कंसिडर करूं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने एंड जनवरी टू अप्रैल ये 4 महीने, मेरे पास 7 महीने अभी भी हैं नीट क्रैक करने के लिए। लेकिन बेटा सच्चाई है, आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने हैं। 150 दिन में आप लोगों को सब कुछ करना है ताकि आप लोग नीट का एग्जाम क्रैक कर सको। क्योंकि बेटा अब आप लोगों को पता है जो नया कट ऑफ है, जो नया सेफ स्कोर है वो बेटा 650 से ऊपर है। तो आप लोगों को 150 डेज में नेक्स्ट 5 महीने में पूरा का पूरा प्रिपरेशन करनी है ताकि बेटा लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिविजन कर सकें, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट दे सके, ताकि हमारा जो स्कोर है वो बेटा 700 के करीब तक पहुंच चुका है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो रियलिटी है बेटा, अब आप लोग के पास समय नहीं बचा है। आप लोग बेटा लेकिन अभी भी सेम लूप में फंसे हुए हो, सेम प्रॉब्लम है। आप बेटा सेम चीज देखो, 2023 में जब आप थे और नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे थे तो भी आप लोग क्या कर रहे थे, डिले कर रहे थे अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, देखिए बेटा जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्होंने बेटा अच्छी तरीके से पढ़ाई मई में ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन सितंबर आ चुका है और अभी तक बेटा अपन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। तो हम ऑलरेडी देरी हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी भी सफिशिएंट समय है और आप लोग अभी भी नीट क्रैक कर सकते हैं। वही बेटा इनिशियल जोश की नहीं सर मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो सर 16 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। कंसिस्टेंटली अगर आप लोगों ने 8 से 10 घंटे पढ़ लिया फॉर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स तो आप लोगों का बेटा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं हर सर मैं ये कर लूंगा, मैंने 10 वीडियोस देख लिया, उसने ये स्ट्रैटेजी बताई, उसने वो स्ट्रैटेजी बताई, नहीं। एक स्ट्रैटेजी 100% बच्चों के लिए नहीं होती है बेटा। आप ये वाला पर्टिकुलर वीडियो देखिए, उसके बाद बेटा आप लोगों को इसको ट्यून इन करना है अपने हिसाब से। एंड सिर्फ और सिर्फ फोकस बेटा थ्योरी पे ही देते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। ये मेजर इश्यूज हैं। इन सेम प्रॉब्लम में आप लोगों को नहीं फंसना है, आप लोगों को बेटा इन सबसे आगे बढ़ना है एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करनी है। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे मैंने 5 चीजें लिखी है, बस ये 5 चीजें रिक्वायर्ड हैं सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा बेटा छठी कोई चीज नहीं है। ये 5 चीजें अगर आपने कर ली और ईमानदारी के साथ कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। डिटेल्ड थ्योरी पढ़नी है बेटा, हम लोगों को जो भी लेक्चर पढ़ने हैं डिटेल में पढ़ने हैं। सिलेक्शन बेटा डिटेल से होगा, 700 के ऊपर नंबर आप लोग डिटेल्ड थ्योरी से आएंगे। उसके बाद बेटा आप लोग को एनसीईआरटी पढ़नी है। सर एनसीईआरटी एक बार पढ़ लूं क्या, सर एनसीईआरटी 2 बार पढ़ लूं क्या, नहीं, कम से कम आप लोग को एनसीईआरटी 5 बार पढ़नी है, तब जाके आपके दिमाग में एक एक चीज सेट होगी। वहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी तो आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी कनेक्ट आ चुकी है, हमारी खुद की किताब है बेटा, है ना। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। रिवीजन के लिए स्टार्टिंग में मैंने कुछ थ्योरी भी डाल रखी है, तो आप लोग इससे रिवाइज कर सकते हो। एंड एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एक एक लाइन से सवाल आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है बेटा, पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, तो ये 2 किताबें आप लोगों को मिलेंगी, एक क्लास 11 की, एक क्लास 12 की। सारे क्वेश्चंस बेटा मेरे देखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब रहने वाली है आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो एनसीईआरटी करनी है और एनसीईआरटी कनेक्ट आप लोगों को सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए बेटा आप लोगों के पास सोर्सेज होने चाहिए। कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए, एक बेटा आप लोगों के पास डीपीपीज का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, एक बेटा आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज का सोर्स होना चाहिए, उसकी भी हम लोग चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक बेटा एनबीटीएस ऑर्डर कर चुके होंगे, नहीं करी है तो कर लीजिए। 15 सितंबर को ही इसका टेस्ट है। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब मॉक टेस्ट दोगे एंड उसके थ्रू आप लोग जब रिवीजन करोगे, तो ये 5 चीजें अगर आप लोगों ने कर ली, सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। ये लिख के ले लीजिए बेटा। जो आपकी इस टाइम पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि यार मैं सिलेबस कंप्लीशन करूं। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट बेटा आप लोगों का कब तक हो जाना चाहिए, लगभग सिलेबस कंप्लीट आप लोगों का बेटा 31 जनवरी तक अगर हो जाता है। ठीक है, इससे बेटा 5-7 दिन इधर उधर मान लो, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक ले लीजिए। अगर यहां तक आप लोगों का बेटा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि आप लोग अगर जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, 3 महीने रहेंगे आप लोगों के पास रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ साथ में बेटा यूनिट टेस्ट देते हुए चलिए।
एंड फुल सिलेबस आप लोग कब दे सकते हो, आफ्टर योर सिलेबस कंप्लीशन, मतलब आफ्टर 31 जनवरी आप लोग आराम से फुल सिलेबस दे सकते हो। एंड जब आप लोग मॉक टेस्ट दो तो गलतियां करोगे, मे बी आपके बेटा कम नंबर आएंगे, तो सीखोगे उससे, तो सारी की सारी गलतियां आप लोगों को मिस्टेक नोटबुक में लिखते हुए चलना है, ठीक है। अगर अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सिलेक्शन बेटा बिल्कुल हो सकता है। आंख बंद करके अपनी जीएनटी टीम पे बेटा ट्रस्ट करिए। सारांश बैच एक फ्रेश बैच है, पूरी क्लास 11th पूरी क्लास 12th हम लोग इसमें फिनिश करने वाले हैं। एंड इट इज अ डिटेल्ड बैच, दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स बेटा, दिस इज अ डिटेल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बैच। पहले हम लोग क्लास 12th फिनिश करने वाले हैं और लगभग लगभग मिड दिसंबर तक हम लोग क्लास 12th को फिनिश कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग बेटा क्लास 11th पे चलेंगे और उसमें बेटा जनवरी एंड तक आप लोगों का क्लास 11th भी फिनिश हो जाएगा। तो मोटा मोटा आप लोगों का जो सिलेबस है वो जनवरी एंड तक फिनिश हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा ये कोर्स, 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जीएनटी 77 आप लोग कोड लगा सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को एनरोल हो जाएगा ये वाला बैच, इसमें सारी चीजें मिलेंगी। देखो बैच है तो सब चीजें हैं इसमें, डीपीपीज हैं, मॉक टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशन से, डाउट सॉल्विंग भी रख दी है भाई, लाइव डाउट सॉल्विंग, आपके साथ टीचर बैठेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का और उससे आप लोग लाइव पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैम मेरे को ये समझ में नहीं आया। लाइव डाउट सॉल्विंग भी इसमें हमने रख रखी है। देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो YouTube से तैयारी कर रहा हूं, मैं तो सर यहां से तैयारी कर रहा हूं। बेटा देखिए, YouTube से तैयारी कर रहे हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन YouTube पे बेटा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा अच्छा रिसोर्स नहीं मिलेगा। आप लोगों को वहां पे डीपीपीस की बात नहीं हो पाती है, वहां पे बेटा टेस्ट सीरीज की बात नहीं हो पाती, वहां पे आप लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। तो वहां पे बेटा बहुत सारी दिक्कत रहती है। अगर आप एक पेड बैच में एनरोल कर लेते हो तो फिर आपको कोई फ्लो की टेंशन नहीं करनी है, आपकी क्लासेस रेगुलरली चलेंगी, आपको डीपीपीज मिलती हुई चलेंगी, आप लोगों का हर संडे को टेस्ट होगा, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रॉपर आप लोगों को एक माहौल मिलता है, प्रॉपर कंपटीशन का माहौल मिलता है कि यार, और पता चलता है कि यार मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। अगर मेरे 400 नंबर आ रहे हैं और मेरे ही साथ वाले के बेटा 600 नंबर आ रहे हैं, तो मैं और ऐसा क्या करूं कि वो गैप कवर कर सकूं। वो कंपटीशन का माहौल बेटा आप लोगों को मिलेगा। वन ऑफ द लास्ट बैच है बेटा ये डिटेल्ड बैच, इसके बाद कोई बैच आएगा तो वो क्रैश कोर्स रहेगा, तो इसमें एनरोल करिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। इसके लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा। जीएनटी 77 आप लोग कोड लगा सकते हैं। एंड एनसीईआरटी कनेक्ट तीनों टीचर्स की बेटा आ चुकी है। मैंने आप लोगों को मेरी केमिस्ट्री की दिखाई है, यहां पे देखिए, है ना, ये है बेटा, है ना, इसकी जो कॉस्टिंग है, इसकी कॉस्टिंग लगभग 700 रुपए की है। और जब तीनों किताबें आप ले लेते हो, तीनों सब्जेक्ट की अगर आप एनसीईआरटी कनेक्ट ले लेते हो, तो वो 1800 की ये किताबें, 6 किताब, 2 बायोलॉजी की, 2 फिजिक्स की और 2 केमिस्ट्री की आप लोगों के घर पर डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन बेटा एनसीईआरटी ही करवाएगी। जीएनटी 77 कोड लगा लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप लोगों के घर पे सबसे फास्ट डिलीवरी भी करवा देंगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट में लिखिए, आप लोगों को उस पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए और खूब पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए इसी साल। ऑलराइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।